नमस्कार दोस्तों, आज हम इन्फिनेटिव जिरेंट का नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लास्ट पढ़ चुके हैं कि इन्फिनेटिव कहाँ आएगा, जिरेंट कहाँ आएगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ। जहाँ पे अगर अनस्टार्टेड एक्शन हो तो वहाँ इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, और जहाँ पे अगर स्टार्टेड एक्शन हो तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, जिरेंट का एक्शन करेंगे। और एक फिनिश्ड एक्शन के लिए भी किसका यूज करते हैं, जिरेंट का यूज करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ब्स देखी जैसे कि इंजॉय, जो अपने बाद हमेशा किसका यूज करती है, जिरेंट का यूज करती है। और कुछ ऐसी वर्ब्स भी हमने देखी जिनके बाद इन्फिनेटिव और जिरेंट दोनों आ सकते हैं, और दोनों का अर्थ कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे कि आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू ईट फूड, और ऐसा कुछ हमने देखा था। तो आई लव टू प्ले क्रिकेट की जगह प्लेइंग क्रिकेट भी आप करोगे तो वो भी क्या है, सही है। आज के सेशन में हम रिमेंबर और फॉरगेट में दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे, और दोनों का यूज हम इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा कि जिरेंट आएगा, उन दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। देखिए दोस्तों, इनके बाद इन्फिनेटिव और जिरेंट दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन इनमें क्या होगा, जो ये दोनों ही सेंस में क्या देंगे, अलग अलग अर्थ देने वाले हैं। एक में आपका अभी काम होना बाकी रहेगा, और एक में आपका काम स्टार्ट हो चुका है या फिर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे रिमेंबर का मतलब होता है याद आना या फिर याद रखना, याद होना। और फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलना। फॉरगेट तो क्या होता है, भूलना, और इसका रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद आना। दोनों ही वर्ब्स हैं, दोनों ही वर्ब की तरह कार्य करते हैं, करने और होने का सेंस देते हैं। जैसे किसी से आप किसी को कुछ बता के भूल जाते हो, किसी सामान को कहीं रख के भूल जाते हो, और किसी को कॉल करना भूल जाते हो, या फिर किसी को कॉल करके भूल जाते हो। तो रिमेंबर में कहाँ पे हम इन्फिनेटिव लेंगे, कहाँ पे हम जिरेंट लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, इनके बाद में अगर कार्य अगर एक्शन होने से पहले, अब मेरे को बताइए, होने से पहले है तो एक्शन कैसा हुआ, अनस्टार्टेड हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक्शन का स्टार्ट होना बाकी है कि नहीं है, अभी एक्शन का स्टार्ट होना बाकी है। इसलिए किसका यूज करेंगे बताइए तो सही, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का एक्शन, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जब भी आपको रिमेंबर अथवा फॉरगेट ऐसा एक्शन दे जिसके बाद अभी कार्य को होना बाकी है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने गेट को लॉक किया, तो आप बोलोगे कि मैंने क्या किया, गेट को लॉक करना भूल गया, फॉरगेट। तो वहाँ पे आप जिरेंट नहीं, क्योंकि अभी कार्य हुआ नहीं है, गेट लॉक होने का कार्य थोड़ी हुआ, बिल्कुल नहीं। इसीलिए वहाँ पे फॉरगेट के साथ जिरेंट नहीं, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो अब इसके बाद जिरेंट कब आएगा, एक्शन होने के बाद। अब मेरे को बताइए, होने के बाद, या फिर हो सकता है कि एक्शन क्या हो, प्रोसेस में भी हो। लेकिन आपको पता है दोस्तों, जब रिमेंबर और फॉरगेट का यूज करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम या तो एक्शन फिनिश हो चुका होगा या फिर एक्शन का स्टार्ट होना बाकी रहेगा। क्योंकि अब आपको पता है, किसी गेट को लॉक करना, या तो आपने लॉक किया है या फिर आप लॉक करना भूल गए हो, उसकी कंटिन्यूटी आपके सामने नहीं रहेगी, वो कार्य प्रोसेस में नहीं रहेगा। या तो आप किसी से मिले हो या फिर आपका मिलना अभी उनसे बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी किसी से मिल रहे हो, तो उस सेंस में आप फिर रिमेंबर और फॉरगेट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्शन होने के बाद, इसका मतलब एक्शन कैसा हुआ बताइए तो सही, फिनिश्ड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और फिनिश्ड एक्शन के लिए किसका यूज करते हैं अपन, जिरेंट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसका किसका यूज, किसको क्या बोलते हैं, जिरेंट बोलते हैं, जिरेंट। अब मैं आपको बता दूं, आप पहले भी जान चुके हो, ये इन्फिनेटिव और जिरेंट दोनों ही किसका कार्य करते हैं, नाउन का कार्य। इन्फिनेटिव और जिरेंट होते क्या है, जब भी हमको कभी भी सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की जगह अगर वर्ब को बैठाना पड़े तो वहां पे हम वर्ब का कौन सा रूप लिखेंगे,
इन्फिनेटिव अथवा जिरंड, इन्फिनेटिव अथवा जिरंड का यूज करेंगे। बस बात वही है, कॉमन सेंस वही रखना है कि कहाँ पे एक्शन स्टार्टेड है, कहाँ पे एक्शन फिनिश्ड है और कहाँ पे एक्शन अनस्टार्टेड है। हिंदी में बोले तो कहाँ कार्य अभी स्टार्ट होना है, कहाँ पे कार्य अभी समाप्त हो चुका है, या फिर कहाँ पे कार्य अभी प्रोसेस में है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में आप देखना ये जो रिमेंबर और फॉरगेट का जो कंसेप्ट है आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई रिमेंबर, यहां पे डैश 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 है, when I was in, अब इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए आप, यहां पे मैं ए ऑप्शन दे रहा हूं आपको टू मीट और बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको मीटिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जब तक आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं मिलती है तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगा कि या जिरंड। अब बताइए मेरे को दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे व्हेन आई वाज इन स्कूल अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ, या अगर ये आपको आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो वहाँ पे आप टू मीट भी कर सकते थे और मीटिंग भी कर सकते थे, क्योंकि आपको हो सकता है कि उससे मिलना याद आया हो, या फिर हो सकता है अभी आप मिले नहीं, उससे मिलने के लिए ऐसी प्रोसेस आपको याद आई हो कि अभी उससे आपको मिलना था लेकिन आप मिले नहीं। लेकिन इसमें दे रखा है व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, इसका मतलब मेरा स्कूल टाइमिंग था, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई का जो स्कूल का मतलब यहाँ स्कूल क्लास उस एरिया का मतलब नहीं है, वहाँ आप ऐसे नहीं कि आपसे सलमान खान वहाँ स्कूल में मिलने आए हैं। इसका सेंस यही है, जब आप स्कूली पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ कोई क्लास विशेष नहीं है, स्कूली शिक्षा आपकी चल रही थी फर्स्ट से लेके 12 तक, उस टाइम पे आपने कभी सलमान से मिले होगे, वो बात आपको अभी आप याद आ रही है, तो उस सेंस में आप किसका यूज करोगे? पहले तो आप देखिए यहाँ पे मैं इन्फिनिटिव फिल करूँ या जिरंड, कुछ थोड़ा सोच के बताना, या इन्फिनिटिव या जिरंड किसका यूज करेंगे? अब हाँ, पहले तो देखिए हम इसमें यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जैसा कि हम आगे से हमेशा से करते हैं, पहले फिर बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सब अपन साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आप कितना भी चाहो मैं डेली आपके ऐप्स को डेली जो माइंड में बैठा हुआ है आपके, जो मैंने सेट किया है जो कंसेप्ट, उसको डेली चार्ज करता रहूंगा, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम डेली रिवाइज करेंगे, बस थोड़ा सा शांत होके बैठ जाइए और आराम से लेक्चर को लिसन कीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ रिमेंबर ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बताओ इसको ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये यहाँ पे मैन वर्ब, चलो मैन वर्ब मान लीजिए आप, तो मैन वर्ब के बाद में भी ऑब्जेक्ट तो आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ मैन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब ही क्या होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बेस में आ सकती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में मैन वर्ब का यूज होता है। अब मेरे को बताइए यहाँ पे अगर मैं टू मीट करता हूँ, तो अब मेरे को ये बताइए आगे की इंफॉर्मेशन को तो देखिए, ये इसका क्या है, इधर ये सलमान इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। व्हेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंजक्शन। पहले भी बता चुका हूँ, सेंटेंस नंबर 1 प्लस अगर सेंटेंस नंबर 2 को प्लस करना है तो बीच में किसका यूज करते हैं? कंजक्शन का। दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे? कंजक्शन का। ज्यादा इसको राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ये डेली हर क्लास के अंदर इनका यूज होने वाला है, तो इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे आप कंजक्शन ले रहे हो, कहाँ पे प्रीपोजिशन ले रहे हो और कहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बोल रहे हो। आप अच्छे से अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का लेक्चर देखा है तो आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फिर आगे देखिए, आई यहाँ पे क्या है बताइए तो सही। फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट, दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस इधर का हो गया और नेक्स्ट सेंटेंस आगे का। आई यहाँ पे क्या है बताइए तो सही, सब्जेक्ट। वाज यहाँ पे क्या है? बी फॉर्म, हमने बी फॉर्म पढ़ा था। अब बताओ ये इन स्कूल क्या है, एक स्कूल का क्या करवा रहा है? अरे बताओ तो सही, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, स्कूल का परिचय, स्कूल के टाइम, उस टाइम का परिचय करवा रहा है। यहाँ स्कूल का परिचय नहीं, जब स्कूल में थे उस टाइम का ये क्या करवा रहा है आपको?
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप पे आपको क्या दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी दे रहा है, परिचय दे रहा है, स्कूल टाइम की बात कर रहा है। अब मेरे को बताइए, चलो आगे सही है। बी फॉर्म के बाद मैं फिर बोल रहा था कि हर क्लास में रिवाइज होने वाला है। बी फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। और इनके बाद हम किसका किसका यूज कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि आप बचपन से यूज करते आए हो कंटिन्यूस के अंदर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव। और फिर किसका यूज करेंगे? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। और आप बोलोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप पहचान जाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप पहचान जाओगे। और जब भी आइडेंटिटी की बात आए तो वहां पे किसी ना किसी का परिचय करवाएगा। आई एम ए, अब वो अगर आई एम ए इंजीनियर बोल रहा है तो वह खुद का परिचय किसके रूप में करवा रहा है? इंजीनियर के रूप में करवा रहा है। तो वो नाउन ऑफ आइडेंटिटी किसी ना किसी जगह का परिचय करवाएगा, किसी ना किसी टाइम का वो आपको परिचय करवाएगा, आइडेंटिटी देगा। और एडजेक्टिव तो आप जानते हो, अपना बेसिक मेथड है, तुम गुड हो, तुम बैड हो। जो भी वर्ड तुम गुड हो, तुम बैड हो से मैच हो जाएगा, उसको एडजेक्टिव बनना ही पड़ेगा। ये समझ लो आप, वो एडजेक्टिव रहेगा। और फिर एक मेथड हमने सीखा था नाउन का, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट, जिस भी वर्ड, जिस पर्सन, जिस थिंग, उससे अगर आपको उसको जानना कि ये नाउन है कि नहीं है, तो उसके पास में जाके क्या बोलेंगे? तुम वाट, तुम्हारा वाट, तुम्हारा वाट। तो जब भी वाट का जवाब दे देगा तो वो क्या कहलाएगा? नाउन। अब मेरे को ये बताइए, चलो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं इससे संबंधित। अब मेरे को ये बताइए, इसमें जो आई है वो कभी सलमान से मिले थे कि नहीं? अरे आप ध्यान तो देखिए, याद उसी चीज का आ रहा है, यहां रिमेंबर यूज किया है। दूसरी बात, रिमेंबर से कोई लेना देना नहीं। आप तो आगे वाली जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आई वॉज इन स्कूल, इसका मतलब मैं जब स्कूल में था, जब मेरा स्कूल टाइम था। तो बताओ अभी उसका स्कूल प्रोसेसिंग चल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वाज का यूज किया है, इसका मतलब अभी वो स्कूल में नहीं है। लेकिन जब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब वो स्कूल टाइम में था तब वो किससे मिले थे? अरे बताओ तो सही, किससे मिले थे? सलमान से। तो बताओ मिलने का प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्शन स्टार्टेड या फिनिश या अनस्टार्टेड? यहाँ पे फिनिश्ड एक्शन है। एक्शन कैसा है? ये फिनिश्ड एक्शन है, क्योंकि वो पहले क्या उससे मिल चुके हैं, अभी नहीं मिल रही। और फिनिश्ड एक्शन के लिए पहले भी बता चुका हूं, स्टार्टेड और फिनिश्ड एक्शन के लिए किसका यूज करेंगे? जिरंड का यूज करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी ग्रामर लगा लीजिए, कोई भी कंसेप्ट लगा लीजिए, इंफिनिटी और जिरंड में एक ही मेथड से आपको पढ़ाता आया हूं और पढ़ा भी रहा हूं। आने वाले 2-4 लेक्चर्स और हैं, उसमें भी आपको वही मेथड आपको यूज करना है। फाइनल मेथड है। कोई एक्सेप्शनल केस हो, कोई अपवाद हो, उसकी हम कह नहीं सकते, लेकिन वो उसका भी कहीं ना कहीं रुझान स्टार्टेड, अनस्टार्टेड और फिनिश सेक्शन के लिए रहेगा। अब बताओ यहाँ पे टू मीट कर सकते हो क्या? जैसे ही अगर आपने टू मीट किया, इसका मतलब उसको याद भी आया और सचिन से मिलना भी याद आया, वो मिला भी था और उसको याद भी आया। अब यहाँ पे बताओ मिलना की प्रोसेस, अगर यहाँ ऐसा होता, अगर आगे इंफॉर्मेशन नहीं रहती, आई वॉज इन स्कूल नहीं रहता, तो इसका मतलब हो सकता है कि उससे जो मीटिंग करोगे तो इसका मतलब, अरे देखिए अगर इस कंसेप्ट को आप यहाँ से अगर इस सेंटेंस को हटा देते हो, ये इंफॉर्मेशन, तो बताइए आई रिमेम्बर, मुझे याद आया टू मीट सलमान। अगर टू मीट सलमान करते हो, इसका मतलब सलमान से मिलना उसको याद आया, लेकिन अभी वो मिला नहीं है। इस चीज के बारे में उसका हो सकता है कि भाई उसके माइंड में ऐसा कंसेप्ट हो, उसने कहीं ऐसी चर्चा की होगी कि मुझे सचिन से मुझे सलमान से मिलना है। अब वो सलमान से मिलने की बात थी, लेकिन वो उसको भूल जाता है और फिर उसको अगर अचानक से आगे याद आता है तो वो क्या बोलेगा? टू मीट। लेकिन जैसे आपने मीटिंग फिल किया, मीटिंग का मतलब वो सचिन उस सलमान से मिला है और सलमान से मिलने के बाद की वो प्रोसेस उसको दोबारा से याद आ रही है। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तो ये दोनों सेंटेंस सही हो जाते हैं, लेकिन ये वाली प्रोसेस आपको बता रही है कि एक्शन अभी क्या है? फिनिश है। और फिनिश एक्शन के लिए हम इंफिनिटिव का नहीं, किसका यूज करेंगे? जिरंड का यूज करेंगे। तो अच्छे से समझिए। अभी देखो मैं आपको एक ऐसा केस आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसमें आप सोचोगे कि जिरंड भरूं या इंफिनिटिव, दोनों सेंसेस में वो सही रहेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करना। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, आई फॉरगेट द डोर। यहां पे आपके सामने ऑप्शन है और इसमें 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। ए ऑप्शन को सही बताने वाले और बी ऑप्शन को सही बताने वाले सीधे ऊपर याद करेंगे और मेरे को बताएंगे कौन सा सही है।
ऐसा ऐसा कंसेप्ट आने वाला है, ये समझ लो आप। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आपका मैं आसान कर देता हूं काम। यहाँ पे ये आई यहाँ सब्जेक्ट है, जैसा कि हमारी रिवाज है, ये यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए किसका काम करेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ अगर किसी मेन वर्ब के बाद, अगर तुरंत कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो वो मेन वर्ब क्या बन जाती है? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ये ऐसा लगता है कि आपके माइंड पे छप गया है, मोहर लग गई है, समझ लो। और ये मैं आपको बता दूं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, और ये इंग्लिश का आधार इन्हीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वर्ब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप फॉर्म पढ़ते हो, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगी कि इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि पूरे एक्शन जो सेंटेंस होता है उसका ट्रांसलेशन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर डिपेंड करता है। क्योंकि ट्रांजिटिव होगी तो इसका एक्शन किधर ले जाएगी? आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। और जैसे ही इंट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट पे अपना इफेक्ट ट्रांसफर नहीं करती, तो वो किसका बात करती है? सब्जेक्ट की। लेकिन कई पागल रहते हैं कि जब बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड तो बी फॉर्म के बाद आता नहीं है, तो किसका वर्ब थर्ड आएगा? ट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड आएगा। और ट्रांजिटिव वर्ब का वर्ब थर्ड आके भी वो एक्शन अपना आगे नहीं लेके जाती, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी किसी बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात की जाएगी, जब भी बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमेशा किस पे एक्शन करती है? सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। और उसी को हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। ये समझ लो आप। जब भी आपको पैसिव बनाना हो, तो यह समझ लेना बी फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी है? थर्ड फॉर्म फिल करनी है। और बाकी सारे सेंटेंस कैसे रहेंगे? एक्टिव। इसी कंसेप्ट के साथ आपके एक्टिव और पैसिव सारे कंप्लीट हैं। और आपको CGL CPO इनके जो मेंस में जो इंग्लिश का जो 200 नंबर का वेटेज होता है, 200 का वेटेज होता है, उसमें एक्टिव पैसिव का वेटेज होता है 20 से 25 क्वेश्चन। तो उसमें आपको सिर्फ यही चेक करना होता है। मैं बता रहा हूं 20 में से आपको 17 और 18 क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर सिर्फ ये चेक करना है बी की बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, वही सेंटेंस ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्या रहेंगे? रॉन्ग रहेंगे। और ऐसा कंसेप्ट बच्चों को मैंने देखा है, बहुत से बच्चे बहुत क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं। बस इसका आपको यहाँ यही कंसेप्ट ध्यान रखना है, बस बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वही पैसिव, और वो किस पे एक्शन करेगा? सब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। कुछ पढ़ने वाला नहीं है, ये समझ लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की 45 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, और वो आपका हाई स्कोरिंग होता है। मैं तो मान रहा हूं कि आपको 45 में से 45 स्कोर करना चाहिए, 45 से नीचे तो नहीं, क्योंकि वो प्लस पॉइंट आपको, वो आपका स्कोरिंग पार्ट है। वहां से आप मार्क्स नहीं डाउन कर सकते, क्योंकि वहां से अगर आपने मार्क्स डाउन किए तो ये समझ लेना कि आपके लिए वो नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे हर बच्चा स्कोर करता है। तो वहां पे तो आपके 45 में से 45 होने चाहिए। देखिए हम आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मैंने इसी में पढ़ा तो इंफिनिटिव जिरंड रहा हूं, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव चल रहा है, नाउन एडजेक्टिव वर्ब सब चल रहा है, और अभी इंफिनिटिव और जिरंड भी, और आज तो एक्टिव पैसिव भी पढ़ लिया। तो हर जगह आएगा, हर चीज को हम साथ में लेके चलेंगे, जिससे क्या हो, हर मेथड का डेली की डेली क्या होता रहे? रिवाइज होता रहे। अब देखिए आगे दो ऑप्शन दे रखे, आई फॉरगेट, मैं भूल गया, द डोर, दरवाजे को भूल गया। अरे ऐसा क्या? अगर इसमें बीच में क्या चाहिए? आप इसको एक वर्ब, इसके लिए तो वर्ब का कार्य करेगी, और इसके लिए किसका कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, क्योंकि ये क्या है? ये सब क्या है? नाउन में नाउन का कार्य करता है, और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ सकता है। और नाउन के बिगड़ न तो सेंटेंस स्टार्ट हो सकता और नहीं खत्म हो सकता। खत्म तो हो सकता है क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो एक्शन किस पे करती है? वो सब्जेक्ट पे, तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन खत्म करना हो तो आप ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी जगह कौन आएगा? नाउन आएगा। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे टू लॉक या लॉकिंग? अरे बताओ तो सही, टू लॉक या लॉकिंग? लॉकिंग। चलो अगर मैं इसको लॉकिंग करता हूं, आई फॉरगेट लॉकिंग द डोर, तो इसका अर्थ क्या रहेगा? मैं डोर को इसका मतलब जैसे ही आपने लॉकिंग किया, जैसे ही लॉकिंग किया, इसका मतलब एक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे स्टार्ट क्या, एक्शन तो फिनिश भी हो गया। जब एक्शन फिनिश हो गया तो वहां पे आपने लॉकिंग कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि मैं डोर को लॉक करना भूल गया, तो उस सेंस में क्या बोलोगे? उस तो वहां तो न तो एक्शन आपका स्टार्टेड है और नहीं एक्शन फिनिश है, तो वहां पे तो अनस्टार्टेड एक्शन है, तो वहां क्या आना चाहिए? टू लॉक। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है।
यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये दोनों ऑप्शन सही है। अब कभी कभी मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर अगर एग्जाम में दोनों आ गए तो क्या करेंगे। पहली बात तो आपको ऐसा मेथड आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा एग्जामिनर सोचता हो वैसा थोड़ी ना आपका माइंड सोचे, कोई जरूरी थोड़ी है। दूसरी बात रही उस अगर दोनों आएंगी तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई स्टोरी मिलेगी, और इस स्टोरी में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उन्होंने गेट को लॉक किया था या फिर लॉक करना भूल गए थे। ये क्लोज टेस्ट के अंदर आपके क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट क्लोज टेस्ट में ऐसा आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट में दे देगा, और उससे पहले ऐसी स्टोरी चल रही हो कि वो कहीं घूमने गए हैं और मार्केट गए, वहां उन्होंने उसकी मम्मी ने बेटे को बोला था गेट को लॉक करना है, बेटा लॉक करना भूल जाता है, और फिर बाद में आपके सामने वही ऑप्शन दे देगा, टू लॉक और लॉकिंग का ऑप्शन दे देगा। लॉक करना भूल गया तो वहां क्या आएगा बताओ तो सही, अरे टू लॉक आएगा। बस यही मेथड, और आप वहां पे टू लॉक भी दिखेगा और लॉकिंग भी। और आदमी का माइंड क्या है, थोड़ा सा एडवांस काम करता है इस मामले में, क्योंकि वो देखेगा कि वो फॉरगेट हुआ है, क्या हुआ, वो लॉकिंग गेट को लॉक करके भूल गया होगा, ऐसा कोई सेंस होता है। क्योंकि चाबी खोने के सेंस में वो चाबी की तरफ वो आपका अगर नजरिया आपका कीज की तरफ जाता है तो उस सेंस में आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए। आई फॉरगेट, टू लॉक भी सही है और लॉकिंग भी सही है, ये समझ लो ये दोनों सही है। इस मेथड के अंदर क्या है, ये दोनों ही सही है। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बाकी मेरे अनुसार आपका जो ये डाउट है यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होने वाला। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब आप अच्छे से मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये समझ लीजिए, ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप ये फॉरगेट, लॉक, रिमेंबर, ये ऐसा सिस्टम है। रिमेंबर और फॉरगेट जहाँ पे भी आपको दिखी तो आपको स्टार्टेड और अनस्टार्टेड जो हमने मेथड यूज किया है वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब इन्फिनेटिव और जिरेंट इतनी मेहनत करके पढ़ ही रहे हो तो फिर बाद में थोड़ा सा ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ो, और ये समझो कि ये फ्री क्लासेज है आप ही लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो नहीं करना, और अपने साथ वाले दोस्तों में भी भेजिए और शेयर करवाइए, उसको अच्छे से शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से शेयर कीजिए। और कोई भाई अगर फर्स्ट टाइम आता है तो अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को ऑन करो, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिले। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।